Hello बच्चों, let's see the question. The question says that tangent is drawn at any point P of a curve which passes through the 1, 1 cutting x-axis and y-axis at A and B respectively. If VP is to AP is equals to 3 is to 1, then ओके तो बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है, इसको आप पहले चेंज कर लो। ये जो BP is to AP दे रखा है ये यहाँ पर 1 is to 3 होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन ऑप्शन में है ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 is to 3। क्लियर, ये आपका 1 is to 3 आएगा। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसने बोला कि ये इसका डिफरेंशियल कर्व क्या आएगा ये बताना है। तो मैंने मान लिया कि लेट p इज इक्वल्स टू जो आपके पास p पॉइंट है, लेट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास x, y हो गया, स्मॉल x, स्मॉल y। अगर मुझे इस p पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो आप क्या बोलोगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू इस तरीके से आता है। तो मैंने बोल दिया कैपिटल y माइनस y इज इक्वल्स टू स्लोप इज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू बच्चों x माइनस x1, यही होता है। क्लियर, ये आ गया मेरे पास। अब उसने बोला कि ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आपने लिखी है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है ए कॉमा बी पॉइंट पे। तो अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस को कट करता है, ये एक्स एक्सिस है कोई भी कर्व, तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वाई को जीरो रख दो आप यहाँ पे और इस वाई को इधर लेके जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स आपका और माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अपॉन ये y अपॉन, और ये कितना हो गया dy अपॉन dx हो गया भाई, कॉमा जीरो। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहीं पे अगर आप v कोऑर्डिनेट निकालो तो v के बारे में क्या बोला उसने कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है। अगर कोई भी कर्व आपका y एक्सिस को कट करेगा तो उसमें x जीरो होगा, x वाला कोऑर्डिनेट तो जीरो, कॉमा अब यहाँ पे आप x को जीरो रख दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y और ये माइनस था तो माइनस का x dy ओवर dx आ जाएगा। क्लियर। अब उसने बोला कि BP is to AP 1 is to 3 है, तो ये आपके पास यहाँ पे B हो गया, ये आपका यहाँ पे A हो गया बच्चों, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा आपका दैट्स P। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, ये 1 है और ये आपका 3 रेशियो है। क्लियर, तो 1 is to 3 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो P का जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो वो आ जाएगा 1 इंटू A का x कोऑर्डिनेट, तो ये 1 इंटू कितना हो गया x माइनस y अपॉन dy ओवर dx हो गया, अपॉन यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस 1 यानी कि 4 आ गया। अब मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4x इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन dy ओवर dx आ गया बच्चों। अब नाउ इसको आप इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का y, और ये कितना आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा। अब इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा dy ओवर dx, तो ये कितना आ जाएगा 3x dy ओवर dx, और ये जो y है इसको इधर ले आओ प्लस का y इक्वल्स टू जीरो। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो ये 3x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू जीरो, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज वन ऑफ द राइट आंसर। एक इसका आंसर ये आ गया। अब उसने बोला इस कर्व जो है वो 1/8 और 2 से पास हुआ क्या, तो ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन क्या आ रही है बच्चों, मेरे पास कर्व की इक्वेशन आ गई यहाँ पे 3x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का y। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको लेके आया dy अपॉन y, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे ये कितना हो गया आपका माइनस का 1 अपॉन 3x इंटू dx। क्लियर, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यार इसको इंटीग्रेट कर दो आप। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो आपने इंटीग्रेट किया तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x dx। क्लियर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा भाई माइनस का 1 अपॉन 3 ln x, और इसको क्या लिख सकते हो आप प्लस ln c, ये लिख दो। अब इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहां पर क्या बोल सकते हो आप इसको इधर ले आओ तो ये आ गया आपका ln y प्लस 1 अपॉन 3 ln x। क्लियर, इज इक्वल्स टू बच्चों ln c। अच्छा आप चाहो तो इसको आप यहाँ पे इस 3 को यहां से हटा के, क्योंकि यहाँ पे पूरे में 3 लेना पड़ता, आप इसको इस वाले 3 को यहां से हटा के यहाँ पे भी लिख सकते थे। क्लियर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको।
तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास y क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू ln c, यानी कि x y क्यूब इज इक्वल टू c आ जाएगा बच्चों। अब उसने क्या बोला है कि ये जो कर्व है आपका वो 1,1 से पास हो रहा है। उसने क्वेश्चन में बोला ये बात कि ये जो कर्व है वो 1,1 से पास होगा। क्लियर, बात समझ में आई? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे -1/3 लेना पड़ता तो इस पूरे के सामने आता, फिर मैं आगे करता मल्टीप्लाई, है ना। तो एक ही बात है, वो ऐसे ले लो या ऐसे। तो 1,1 से पास किया तो एट 1,1 तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, c इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। तो ये जो कर्व की इक्वेशन है वो कितनी आ गई, y क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब क्या ये जो कर्व है वो आपका 1/8,2 से पास कर रहा है? तो अगर मैंने इसमें x इज इक्वल्स टू 1/8 रखा तो y क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/8 मैंने रखा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहां से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। तो y इक्वल्स टू 2 आ गया, मतलब ये कर्व इससे पास कर रहा है। अब उसने बोला नॉर्मल एट 1,1 इज दिस। अब नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, नॉर्मल एट 1,1। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो नॉर्मल एट 1,1 चाहिए अपने को। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास dy अपॉन dx तो है, मेरे पास dy अपॉन dx कितना आ रहा था यहाँ पर मेरे पास ये dy अपॉन dx आ रहा था इसका। तो ये dy अपॉन dx जो है बच्चों वो कितना आ गया अपने पास, ये माइनस का y अपॉन 3x आ गया। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा बच्चों, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आना चाहिए यहाँ पर भाई आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि mn इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि माइनस का 1 अपॉन dy ओवर dx, यही आता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 अपॉन और ये माइनस का y अपॉन 3x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3x अपॉन y, और एट 1,1 पे ये कितना आ जाएगा, तो mn स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी यहां से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, क्योंकि 1,1 पर चाहिए ना, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x और माइनस का 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये इक्वेशन आ रही है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन y इज इक्वल टू, तो 3y प्लस x इक्वल टू 4 है, तो ये तो नहीं है यहाँ पे। क्लियर, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। तो इसके जो दो आंसर आएंगे वो a और c आएंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।